हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बढ़ते तापमान की वजह से साल 2030 तक 30% कृषि कर्ज डूबने का खतरा है। मतलब खेती पर लिया हुआ लोन डूब सकता है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। इससे किसानों की पैदावार कम हो रही है और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आ रही है। बीसीजी की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में करीब 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है और इस बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों की वजह से आने वाले 5 सालों में ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। भारत को भी नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए $200 अरब तक का निवेश करना होगा और इन जोखिमों से बचने के लिए हमें जागरूकता बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, पर्यावरण को बचाना होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू करने के लिए भारत पहुंचे ब्रिटेन के मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स। ये ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री हैं जो कि अभी नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत, ब्रिटेन, यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिले ये ब्रिटेन के कॉमर्स मिनिस्टर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। इस बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से निकाल पाएंगे 25,000 रूपए तक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से निर्देश जारी किए गए। हाल ही में जो आपको बताओगा, आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। तो अब रिजर्व बैंक ने इस बैंक के जमाकर्ताओं को 25,000 रूपए तक की निकासी करने की इजाजत दी। आरबीआई का कहना कि 27 फरवरी से इस बैंक के खाताधारक अपने खाते से 25,000 रूपए तक विड्रॉल कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। और इसमें कुछ शर्तें, नियम ये भी होंगे। एक बार में अधिकतम कितने पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में फिर आया भूकंप। 7 दिन में 3 बार हिली एनसीआर की धरती। बीते सप्ताह भर के दौरान ही 3 बार दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके लगे हैं। धौला कुआं के पास आए इस भूकंप की तीव्रता 4 रिएक्टर स्केल पर रही। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी हुई। देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर दौरे के दौरान। ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार हर साल किसानों को 2,000 रूपए की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रूपए की धनराशि देती है। आपके खाते में भी पीएम किसान सम्मान निधि का ये 19वीं किस्त का पैसा आया या नहीं, इसका स्टेटस आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए। और वहीं बिहार के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन किया और पीएम बोले कि दुनिया को भारत से बहुत सी आशाएं हैं। मध्य प्रदेश के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में कई उद्योगपतियों ने भी बड़ी घोषणाएं की। जैसे देखिए, अडानी ग्रुप ने भी मध्य प्रदेश में 1.1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एनर्जी समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश किया जाएगा। और अडानी के इस इन्वेस्टमेंट से साल 2030 तक तकरीबन 1.25 लाख नौकरियां मिलेगी मध्य प्रदेश के युवाओं को। गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की और अपने निवेश का पूरा प्लान भी बताया। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन में पीएम मोदी ने देश के विद्यार्थियों से भी कहा। पीएम बोले कि अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा का समय चल रहा, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। और देश के युवाओं से भी पीएम बोले कि आप ही भारत का भविष्य हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी ईवी क्रांति में लीडिंग स्टेट बन चुका है, तो निवेश का यही समय है और सही समय है। और वैसे तो दोस्तों 2 दिन तक चलेगा ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कल से शुरू हुआ, आज खत्म होगा। पहले ही दिन 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। अडानी ग्रुप ने टोटल 2 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा NHAI के साथ भी एमपी सरकार का 1 लाख करोड़ का एक MOU साइन हुआ है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये निवेश की बात कही गई है। और भी आप देख सकते हैं इस GIS समिट में अलग अलग विभागवार कितने निवेश के प्रस्ताव आए हैं और किन किन ग्रुप ने निवेश की कितनी घोषणा की है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लंदन की एक कंपनी भी मध्य प्रदेश में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। कई सारे विदेशी निवेश भी आए हैं। और देखिए दोस्तों, बीते दिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में नाश्ता किया, बिहार में लंच किया और असम में डिनर किया। एक ही दिन में 3 राज्यों का दौरा किया। बिहार से तो किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और उसके बाद पीएम मोदी असम राज्य में पहुंचे। और यहाँ असम राज्य में पीएम ने चाय को लेकर कहा कि चाय की खुशबू और रंग को एक चाय वाला ही समझेगा। पीएम मोदी ने चाय की खुशबू पर कहा कि जनजातीय संस्कृति के बीच असम चाय के 200 साल के जश्न से मैं अभिभूत हूँ। और पीएम मोदी असम में बोले कि मैं असम पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। पहले यहाँ की उपेक्षा होती थी। पीएम मोदी के आगमन पर असम के गुवाहाटी में 8,600 कलाकारों ने जुमोयर बिनंदिनी नृत्य भी किया। ये असम का एक तरह से सांस्कृतिक नृत्य है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस नृत्य को देखने के लिए दुनिया के 60 देशों के मिशन प्रमुख भी शामिल हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने
पीएम मोदी को तीर कमान और चाय की पत्ती जमा करने की टोकरी भी गिफ्ट की। पीएम मोदी ने मंच पर ड्रम नगाड़े वगैरह भी बजाए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का असम दौरा। वहीं जब बिहार दौरे पर थे पीएम मोदी, इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश तो लाडला मुख्यमंत्री हैं। मोदी बोले जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, जो चारा खा जाते हैं वह हालात नहीं बदल सकते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं भी हुई। वहीं बिहार के मखाना को लेकर भी पीएम मोदी ने इसको सुपर फूड बताते हुए कहा कि दुनिया भर के बाजारों तक मखाने को पहुंचाने का लक्ष्य है, मखाने का एक्सपोर्ट किया जाएगा। आपको पता होगा बिहार में बजट के दौरान भी मखाने को लेकर वित्त मंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं की थी, है ना। तो पीएम मोदी का कुछ यूं दौरा रहा बिहार, मध्य प्रदेश और असम का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगली बड़ी खबर, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोली मुख्यमंत्री दफ्तर से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें हटाई गई। बीजेपी ने फोटो जारी करके कहा कि झूठ बोला जा रहा, केवल उनकी जगह बदली गई। अब दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ऑफिस की तस्वीरें सामने आई है, उस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के जयपुर में बन रहा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर। ये लगभग बनकर के तैयार भी हो चुका है। कैंसर रोगियों के लिए एक तरह से ये नया लाइफलाइन होगा। इस सेंटर के बन जाने से जयपुर में हर महीने 50 गंभीर कैंसर मरीजों का इलाज हो पाएगा, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त में हो सकेगा, है ना। बताया जा रहा है कि जुलाई से अगस्त के बीच ये बनकर कंप्लीट तैयार हो जाएगा, इसको चालू भी कर दिया जाएगा। और कुछ बड़े हादसे देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 हादसों में 8 कुंभ यात्रियों की जान चली गई। पेड़ से टकराकर रोंग साइड में बस से टकराई जीप। दूसरे हादसे में कार ट्रक में घुसी। आए दिन अभी महाकुंभ के प्रयागराज वगैरह के नेशनल हाईवे पर बड़े सड़क हादसों की घटनाएं सामने आती रहती है। मैं आपको बताता रहता हूँ, गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, सावधानी से चलाएं। गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आ जाती है अक्सर ड्राइवर को। और देखिए बिहार के पटना में भी एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। बालू लदा ट्रक ऑटो से टकराया और ऑटो में बैठी सवारियों की 7 लोगों की जान चली गई। ग्रामीण बोले कि माँ बेटी अभी भी लापता है। चलिए अगला अपडेट किसान आंदोलन पर आ रहा दोस्तों। किसानों ने दिल्ली कूच टाला, 25 मार्च तक सरकार को मोहलत दी है। एमएसपी डेटा वेरिफिकेशन पर बात अटकी। किसान नेता पंदेर बोले कि जबरन जमीन अधिग्रहण पर भी आंदोलन करेंगे। अभी फिलहाल पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच पर तो अपना फैसला टाल दिया है, लेकिन सरकार को 25 तारीख की अल्टीमेटम चेतावनी भी दी है, क्योंकि इससे पहले 19 मार्च को अब किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगली मीटिंग होगी। तो अगर इस मीटिंग में भी सरकार किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लेती है, तो फिर किसान भाई लोगों का कहना कि 25 मार्च को हम दिल्ली कूच करेंगे। वैसे केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक कुल 6 मीटिंग हो चुकी है। एक मीटिंग तो अभी 2 दिन पहले 22 तारीख को ही हुई थी, लेकिन अभी तक भी इन 6 बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जो किसान भाई लोग एमएसपी वगैरह को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए आंदोलन कर रहे हैं, तो इन 6 बैठकों में भी सरकार ने किसानों के हित में कोई अच्छा फैसला नहीं लिया है। अब देखते हैं 19 मार्च को क्या होता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। देखो दोस्तों, जब भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है या कोई भी नई योजना, नई स्कीम शुरू की जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से अपडेट दे देता हूँ। जो लोग डेली डीएलएस न्यूज चैनल को रेगुलर देखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि आपका डीएलएस भाई आप तक हर एक न्यूज का अपडेट पहुंचाता है। जो भी महत्वपूर्ण काम की खबर होती है आम आदमी के लिए जानने वाली, सबसे पहले आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर मिलती है। सही है कि नहीं? आप खुद चैनल पर जाकर देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। तभी तो मैं आपको रोज कहता हूँ कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो इस चैनल से, तो जुड़ जाइए। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और आप आपके अपने डीएलएस भाई के साथ जुड़े भी रहेंगे, तो हम डेली बातें चीतें भी करेंगे ढेर सारी। बाकी आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना। और फिलहाल अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि 70% रक्षा सामग्री आज खुद भारत बना रहा है। मतलब डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, साल 2029 तक सरकार ने 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी रखा है। मतलब और अलग अलग तरह के रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे, जिनको एक्सपोर्ट भी करेगा हमारा इंडिया। हिमाचल के आईआईटी मंडी में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और यहाँ उन्होंने ये बातें करते हुए छात्रों को सम्मानित भी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ी याचिका खारिज हुई। कोर्ट ने कहा कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा बांग्लादेश में जब से शेख हसीना भागकर भारत आई, उसके बाद से ही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में कई जिलों को बंद घोषित किया गया। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा वगैरह बंद रहा। राज्यपाल ने कहा कि हिंदूवादी संगठन से जुड़ी लड़कियों को टारगेट किया गया। पब्लिक बोली कि आरोपियों को फांसी दो। मामला क्या है दोस्तों? राजस्थान के ब्यावर जिले का मामला है, जहां विजयनगर में हाल ही में ब्लैकमेल और रेप का बड़ा कांड हुआ था। तो इसको लेकर लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। छात्राओं के साथ हुई ज्यादती के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में बंद का ऐलान भी किया गया। कई जगहों पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोपियों को फांसी देने की मांग भी की जा रही है। और वहीं राजस्थान में अभी एक दिन पहले जो 5 साल के बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना हुई थी, बड़ी दुखद बात यह है दोस्तों कि वो बच्चा मर चुका है। 13 घंटे बाद बच्चे के शव को बाहर निकाला गया, जबकि मात्र 30 फीट नीचे ही फंसा हुआ था 150 फीट गहरे बोरवेल में, लेकिन जिंदा नहीं बच पाया वो। राजस्थान के झालावाड़ की यह घटना है। आए दिन मैं आपको ऐसी खबरें बताता रहता हूँ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, और इससे भी ज्यादा कहीं पर भी खुला बोरवेल नजर आए तो उस पर बड़ा पत्थर डाल दो, उसको ढक दो, भर दो। लापरवाही कभी ना करें, है ना। और वहीं दोस्तों तेलंगाना में जो सुरंग हादसा हुआ, उस पर भी अपडेट आ रहा। 48 घंटे हो गए, लेकिन सुरंग में फंसे
60 मजदूर अब भी बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में सिलक्यारा टनल वाली टीम भी शामिल हुई, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से जारी रखा जा सके। 3 दिन हो गए इस टनल हादसे को। तकरीबन 584 लोग रेस्क्यू में जुटे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों समेत ड्रोन के जरिए सुरंग में निगरानी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही 8 कर्मचारी जो फंसे हुए हैं बाहर आ जाएं। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। इंडियाज गोट लेटेंट विवाद पर अपडेट आ रहा कि यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी महाराष्ट्र साइबर सेल के समक्ष पेश हुए हैं। तकरीबन 4 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई। इंडियाज गोट लेटेंट केस के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए खुद अधिकारियों से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग में दर्शन अब ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग से ही होंगे और इस नए सिस्टम से फर्जी प्रोटोकॉल से मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश में है ये ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। यहाँ जाने वाले भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। अब ऑनलाइन भी आप स्लॉट बुकिंग कर पाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 में मनरेगा के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी नहीं करेगी केंद्र सरकार। हाल ही में लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर सरकार का यह कहना है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए प्रदूषण पर, कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में 60% से भी ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण बीमार पड़े। देखिए ये हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एयर पोल्यूशन लोगों की सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा, मतलब 100 में से 60 लोग बीमार हुए हैं इन राज्यों में पोल्यूशन से बढ़ती समस्याओं के चलते। वायु प्रदूषण की वजह से हर घर से कम एक सदस्य को खांसी या सांस लेने में तकलीफ हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है हार्ट अटैक को लेकर। देखिए युवक के परिवार से बात करते करते हार्ट अटैक से जान चली गई। 8 साल पहले ये पुर्तगाल गया था। अब शादी करने की प्लानिंग के चलते हरियाणा के कुरुक्षेत्र लौटा था, यहाँ रिश्ता देखना था। लेकिन फोन पर परिवार से बात करते करते ही अचानक हार्ट अटैक आया और जान चली गई। देखिए कितना जवान युवक है, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिख रहा। उसके बावजूद दोस्तों आजकल आपको पता होगा युवा लोगों में हार्ट अटैक की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। और सेहत को लेकर हालिया वैज्ञानिकों के शोध में भी ये पाया गया कि प्रति सप्ताह केवल 35 मिनट की एक्सरसाइज भी आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। यानी ऑन एवरेज हर रोज सिर्फ 5 मिनट व्यायाम भी करो ना, तो भी आपकी सेहत को बहुत लाभ पहुंचता है। इसीलिए कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा हमेशा अपनी सेहत के लिए डेली निकालें। सप्ताह में सिर्फ आधा घंटा एक्सरसाइज करने से भी कुछ गंभीर बीमारियों का खतरा 40% तक कम हो जाता है, जैसे डिमेंशिया वगैरह से आप बच सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाकुंभ में स्वच्छता कर्मियों ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 15,000 कर्मचारियों ने एक साथ झाड़ू लगाया। 10 किलोमीटर तक चला ये सफाई अभियान। बीते दिन महाकुंभ में ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और वहीं दोस्तों अभी प्रयागराज महाकुंभ संगम में जो स्नान कर रहे हैं, ऐसे में गंगा यमुना नदी को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च पर नई रिपोर्ट सामने आई है। गंगा यमुना के पानी पर साइंटिस्ट बोले कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में डेटा बहुत कम था, हालांकि पानी नहाने के लिए ठीक है। इन रिपोर्ट्स को लेकर आपको पता होगा वैज्ञानिकों में काफी विवाद छिड़ा हुआ, कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। तो इन नदियों के संगम के पानी पर अब ये नई रिपोर्ट सामने आई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों की जांच भी करेगा आयोग। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में जानकारी दी, लापता लोगों का सही ब्यौरा भी सामने आएगा। और वहीं देखिए संभल की जामा मस्जिद विवाद पर भी यूपी सरकार का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने गलत फोटो से गुमराह किया है। यूपी सरकार ने बीते दिन संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। अब देखते हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और किसान भाई लोगों के लिए चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। धनु राशि वालों को तरक्की के मौके भी मिल सकते हैं। बाकी ये नया सप्ताह भी 6 राशियों के लिए काफी शुभ रहेगा। मेष राशि वाले लोगों को भी तरक्की के योग मिलेंगे। वृश्चिक और मकर राशि को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयन अमृतम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच अभियान शुरू किया है। किस राज्य में, कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।